हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ द सक्सेस बिहाइंड जियो। आखिर जियो सक्सेसफुल कैसे हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है एंड क्या स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहले बात करते हैं जियो का ओनर जो कि अपने मुकेश अम्बानी जी हैं। तो हुआ कुछ ये था कि जब ईशा अम्बानी उनकी बेटी जब जो लंदन में स्टडी करती है, जब वो इंडिया आई हुई थी, उस उस टाइम में वो हॉलीडेज़ में इंडिया आई हुई थी। जब इंडिया वो आई थी, उसने नोटिस किया कि यहाँ पे अपने इंडिया में जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। सो उसको ये चीज़ एक बहुत अटपटी सी लगी कि अगर इंटरनेट की स्पीड को देखें तो बाहर से इंडिया से ज़्यादा बाहर के अंदर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो जो इंटरनेट वाली जो चीज़ है, फिर उन्होंने ये बात मुकेश अम्बानी को जो बताई, जो उनके जो फादर थे उनको बताई। उनको बोला कि ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस चीज़ को लेके कुछ आगे ऐसा वो करें जो कि अपने इंडिया में सबको इंटरनेट बिल्कुल एक सबको एक अच्छी स्पीड मिले और उस अकॉर्डिंग हम इस पे लाइक एक अच्छा बिजनेस भी कर सकें। तो ये बात है 2011 की। तो 2011-12 में जब मुकेश अम्बानी जी को ये फील हुआ कि हाँ, कि इसमें आई थिंक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग उसने जो जियो आया था 2016 सितंबर में। बट गाइस, इसकी प्लानिंग हो चुकी थी 2011 के अंदर ही इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। तो जब इसकी प्लानिंग की गई तो उसका मेन इशू ये था कि अंबानी जी 2011-12 में जियो को लॉन्च नहीं कर सकते थे। इसका जो जो सबसे जो मेजर रीज़न है वो रीज़न ये था कि उनके जो छोटे भाई है अनिल अंबानी जी, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 2015 से पहले आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में कभी भी एंटर वो नहीं कर सकते। ये एक उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो जो जियो का है वो जो तो उस टाइम वो मार्केट में लॉन्च वो नहीं कर सकते थे, क्यों चाहते हो भी। तो जैसे जैसे फिर 2015 निकला, तब तक इसकी प्लानिंग काफ़ी एक अच्छे उस पर वो चल रही थी। फिर जैसे 2016 आया तो फिर जो मुकेश अम्बानी जी उन्होंने फिर जियो लॉन्च किया। बट जियो लॉन्च करने के पीछे जो उनका जो मेन रीज़न था वो ये था कि उन्होंने लाइक जो अपनी इंटरनेट जो स्पीड है, तो उसके लिए उन्होंने पहले मार्केट को एनालाइज़ किया। उन्होंने मार्केट को एनालाइज़ करने के बाद में ये पता किया कि जो कि हम 1 GB 3G इंटरनेट है, उसकी कीमत और तकरीबन 250 से 300 रुपये के अराउंड होती है। तो उन्होंने ये एक स्ट्रेटेजी वो अपनाई कि अगर सबको यही चीज़ दूंगा, तो वो अगर इसी कीमत पे, तो वो कोई भी मेरी मेरी सिम या मेरा जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसको कभी नहीं परचेस कर रहा, क्योंकि ये तो पहले से वो सब दे रहे। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि मैं क्यों ना 4G लॉन्च करता हूँ। मैं 4G लॉन्च करता हूँ, और 4G को जब मैं लॉन्च करूँगा तो उसकी जो कीमत है मतलब उनकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी दूंगा। और उसकी जो रेट है लाइक 1 GB इंटरनेट 2 GB इंटरनेट, मैं उसको उसकी प्राइस काफ़ी लोअर करूँगा। वो जैसे कि आपको मैंने वीडियो में अभी बताया था कि जो इंटरनेट उस टाइम जो 3G जो नेटवर्क था, उसकी 1 GB की जो रेट है वो समथिंग 250 to 300 रुपये के उसकी रेट थी। बट जियो जब अंबानी जी ने जब ये जियो लॉन्च किया, तो उस टाइम अगर आप अपन अभी कैलकुलेशन अगर लगाए तो उसकी 1 GB की जो 4G इंटरनेट है, उसकी 1 GB की प्राइस तकरीबन 5 to 6 रुपीज़ थी, वो भी पर डे। तो जब जियो मार्केट में आया तो अंबानी जी ने पहले इसको सबको फ्री में दिया। इट मीन्स कि जो जियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इस चीज़ का एक अच्छा सा फ़ायदा उठाए। उसके बाद में देखेंगे कि इसकी रेट मतलब अपन इसकी रेट क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। तो ऐसा करने के बाद पहले अंबानी जी ने अपना जो बिजनेस माइंड है वो बिजनेस माइंड लगाए कि क्यों ना मैं पहले जो जियो की सिम है मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं सबको फ्री इंटरनेट दूँ, फ्री कॉलिंग भी दूँ। तो उन्होंने ये रखा कि आपको इंटरनेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। जब 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जियो की सिम इतनी ज़्यादा बिकी थी, और उसी के साथ अंबानी जी ने जियो का फ़ोन भी निकाला था, जो कि लाइफ के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। आई थिंक ये आप वो जानते होंगे। और जब 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, उसके
उस टाइम जो मार्केट में जो सबसे टॉप कॉम्पिटिटर थे वो थे एयरटेल और वोडाफोन, क्योंकि ये उस टाइम के बहुत इनके मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पिटिटर थे, क्योंकि इनकी जो एयरटेल का जो नेटवर्क है वो लगभग अपने बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, और वोडाफोन का भी। बट जब ये जियो का जब आया वो उसके बाद में अंबानी जी ने एयरटेल और वोडाफोन को चैलेंज किया। उसके बाद में जो जब जैसे ही जियो लॉन्च हुआ उसके बाद में जो एयरटेल और वोडाफोन है उनकी बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो 1 GB 3G इंटरनेट वो 250 या 300 में दे रहे थे। भाई अंबानी जी 1 GB 4G इंटरनेट वो देते हैं ओनली 5 to 6 रुपीज़। अगर आज हम कैलकुलेशन करें तो वो भी जो उनकी 4G इंटरनेट की जो एक GB की जो रेट है वो 5 to 6 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। बट जब ये हुआ उसके बाद में बहुत से लोगों ने एयरटेल को छोड़ के या और अदर जो नेटवर्क है उनको छोड़ के फिर उन्होंने जियो पे स्विच करना स्टार्ट किया। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जब जियो पे आना स्टार्ट हुए, सब ने स्विच करना स्टार्ट किया कि वो किसी ने एयरटेल को छोड़ा, किसी ने वोडाफोन, किसी ने आइडिया को छोड़ा। तो ऐसे करते करते जो बाकी जो नेटवर्क था उनका मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया, वो बिल्कुल फर्श पे आ चुके थे। जब उनका जब मार्केट डाउन हुआ तब उन्होंने भी यही किया जो अंबानी जी कर रहे थे कि हम भी जैसे महीने का जैसे कोई प्लान है या 3 महीने का प्लान, जैसे हमारा होता है 399, मतलब जब जियो जब लॉन्च होता था 399 499, तो ऐसे फिर उन्होंने भी ऐसे प्लान निकालना वो स्टार्ट किए। तब जाके उनका थोड़ा जो जो बचे कुछ जो कस्टमर्स थे वो रुके। बाकी जियो ने अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तक वो कंट्रोल कर चुके थे। अभी गाइस आपके भी घर में होंगे, सबके पास एक ना एक जियो सिम होगी। वो क्यों, इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। ये आपको जो इंटरनेट जो रिचार्ज जैसे वो काफ़ी आपको लेस प्राइस में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में फ्री कॉलिंग वगैरह, एंड इसमें जो अभी भी हम अगर इंटरनेट अगर पैक्स की बात करें या मतलब इसका जो अनलिमिटेड जो पैक्स आता है जियो का एयरटेल से भी अभी भी काफ़ी सस्ता इंटरनेट वो पड़ता है, जो कि इस वजह से लोग जियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सब ने फिर धीरे धीरे करके जियो पे स्विच करना स्टार्ट किया, एंड उसके बाद में जो एयरटेल वगैरह या वोडाफोन के ले या आइडिया ले ले, इनका मार्केट काफ़ी हद तक डाउन हो गया था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि बस एक एयरटेल ही पूरे मार्केट में एक खड़ा था इनका कॉम्पिटिटर। बाकी जो हम वोडाफोन की बात करें, हम आइडिया की बात करें, सब बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। बट उसके बाद में वोडाफोन और जो आइडिया है वो मिलके एक हो गए। तो जिसे आप अभी जो शायद यूज़ करते होंगे VI, तो ये VI है जो ये वोडाफोन और आइडिया ही है। सो गाइस ये था कि जियो कैसे सक्सेसफुल हुआ। इसका आइडिया अंबानी जी के पास आकाश आया, और उसके बाद जो अंबानी जी है इन्होंने अपने जो आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे पूरे मार्केट की इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक एनालाइज करी। एंड उसके बाद इन्होंने बस एक चीज़ नोटिस करी कि जो अभी जो इंटरनेट जो चल रहा है, जो कॉलिंग वगैरह का जो चल रहा है, उस टाइम रेटें काफ़ी हाई थी। तो उन्होंने ये बस नोटिस किया कि मैं अपनी इंडिया की जो जनता है उनको मैं ऐसा क्या दूँ तो ये मेरे पास आया। उसके बाद उन्होंने यही सब किया, और उसी के बाद से जो जियो का जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोग इस जियो के इस प्लेटफॉर्म में आए। एंड अभी ऑल ओवर इंडिया में अभी सब घरों में सबके पास कम से कम एक जियो की सिम सब लोग यूज़ करते हैं। उसका मेन रीज़न वो यही है कि अभी भी इसके प्लान काफ़ी सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू एयरटेल VI एंड ऑल। सो गाइस ये थी पूरी स्टोरी की जो जियो है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, इसकी जो केस स्टडी थी, इसका अंबानी के पास आइडिया कहाँ से आया। एंड सबसे बड़ी बात कि अभी भी जो जियो है अभी इसका शायद कुछ काम चल रहा है। अभी बहुत सारे जो इलाके वगैरह इसमें इनका काफ़ी काम चला है, जिसकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क आ सके। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you.